बिजनेस कोच तो मैं मारूंगा इनको जाके। अपनी एड में बोल रहा कि मैं देखो पजामा वजामा पहन के पीछे आइलैंड, मैं यहाँ घूम रहा हूँ और मैं 5 करोड़ मंथली कमाता हूँ और सारा मेरा ऑटोमेटेड है, मेरी टीम मेरे लिए काम करती है और मैं आपको ये करना सिखाऊंगा। और मैं उस टाइम था यार नया, मैं चल ठीक है यार 99 रुपए का है वेबिनार, कर लेते हैं। मुझे उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, वहां पे 600-700 लोग थे। उसने वेबिनार शुरू करा और 2 घंटे उस फ्रॉड ने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मैंने इसका टाइम इतने में कम किया। कह रहा अब 5 सीक्रेट के लिए मेरा एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें तुम्हें और पैसे देने हैं, वो लाख रुपए का था। अब 700 लोगों में से 2 भी कन्वर्ट हो गए तो 2 लाख रुपए कमा लिया ना एक वेबिनार से भाई। मैं और इसका बिजनेस क्या था? इसका बिजनेस कोर्स बेचना ही था भाई। इज इट, मतलब इसको पॉन्जी स्कीम नहीं कहा जाता? इट इज अ पॉन्जी स्कीम। ओके, इट इज अ पॉन्जी स्कीम। अब देखो ना, पर आप कलाकारी देखो लोगों की कितनी खतरनाक कलाकारी है। समझाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। प्लीज, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। लेट्स सपोज मैंने आपको आई मेक यू माई फर्स्ट नेटवर्क मार्केटर, मैंने तुम्हें कहा भाई मेरे RVM कैड के कोर्स बेचो एंड मैं तुम्हें एक परसेंटेज दूंगा, ठीक है। तो आर यू अ नेटवर्क मार्केटर और आर यू माई डीलर? आई एम एसेंशियली सेल्स, you're a डीलर। या गाड़ियाँ बट जैसे सैलरी नहीं है मेरे को। परसेंटेज है ना, तो अभी स्कोडा की गाड़ियां बिक रही है तो डीलर को स्कोडा पैसे थोड़ी दे रहा है, मार्जिन दे रहा है ना। मार्जिन दे रहा है, correct। गाड़ियों की डीलरशिप है, हुंडई मारुति, आप मेरी गाड़ी बेचो। ओके, इट्स अ डीलर, दैट्स इट्स अ डीलरशिप। आप मेरी गाड़ी बेचो, मैं 10 लाख की दूंगा, आपको 12 लाख में कस्टमर को बेचनी है, 2 लाख आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैंने अपन, और डीलर्स के नीचे सब डीलर्स होते हैं, ओके। तो मैंने अपना एक डीलरशिप नेटवर्क बना दिया कोर्स बेचने का, कि मैं तुम्हें अपना कोर्स दूंगा 10,000 में और आप लड़के को जितने मर्जी का बेचो, वो आपका प्रॉफिट है, मेरा 10,000 का रेट है। दैट्स बेसिक सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला भाई मेरा कोर्स तुझे भी लेना पड़ेगा मेरा कोर्स तुझे भी लेना पड़ेगा और तू उसको आगे बेचेगा भी। तो पहला कोर्स तो मैंने तुझे चिपकाया और तूने आगे 2 और बंदे जो अपने पकड़े उनको बोला कि तुम भी खरीदो और आगे 2 बंदे और जोड़ो और उनको भी बिकवाओ ये कोर्स। सो दे आर इन्वेस्टेड। हाँ, तो दिस इज वो पागल बनाने वाली स्कीम होती है कि क्या, मैंने बोला इंस्टेड ऑफ यू सेलिंग माई प्रोडक्ट, तू पहले तो तू खुद खरीद, फिर तू बंदे जोड़, उनको भी खरीदवा, और फिर ऐसे नेटवर्क बनाते जाओ और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। सो दैट्स द स्कैम। स्कूल के अंदर था तो हाँ, पता नहीं बाकी जगह होता है, पर नर्सरी प्रेप एक चीज़ होती है। तो मेरी नर्सरी की टीचर थी, वो उन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स को कि वो घर आना चाहती है। तो वो लेके आई होगी टपरवेयर के डब्बे या कुछ। हाँ तो हुआ क्या था, हाँ, क्या ही उम्र होगी यार नर्सरी के बच्चे की, 4-5 साल 6 साल का बच्चा होगा, 3-4 साल का। हाँ ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि किंडरगार्टन के बाद नर्सरी आता है। 5-6 साल में तो फर्स्ट में आया था, 4 साल का होगा बच्चा। हाँ, तो पेरेंट्स वर लाइक क्या किया इसने ऐसा कि टीचर घर आ गया, वो कुछ बेचने आई होगी। घर आई और उन्होंने कैटलॉग रखी सामने एम्वे की एंड इमेजिन उनका रिलेशनशिप देखो क्या है। स्कूल के अंदर मतलब पहली बार बच्चा आया है इस स्कूल के अंदर, और उस स्कूल के साथ मेरे पेरेंट्स को 12वीं तक, मतलब अगले 13 साल डील करना है, क्योंकि प्रेप आ गया, फिर फर्स्ट से लेके 12वीं तक। सो इमेजिन हर पावर इक्वेशन विद अस, और वो आई और उन्होंने बेच के चली गई। हाँ, तो पर यार देखो, एमवे में जो ये लेडीज काम कर रही है, ये एमवे की डीलर्स हैं। ओके, वो नहीं कह रहे लेडीज को कि तुम पहले अपने खुद खरीदो। दे आर गिविंग देम अ कैटलॉग, दे आर गिविंग देम अ डिस्काउंट, एंड दैट्स फाइन। डीलरशिप बनाने तो दुनिया चल रही है डीलरशिप में। आईफोन के डीलर नहीं है क्या? सैमसंग के डीलर नहीं है? जो सैमसंग स्टोर खोल रहा है, सैमसंग का डीलर है ना। बिल्कुल। सैमसंग ये थोड़ी कह रहा है कि 100 फोन तू खरीद, बट देन अगेन सेटअप कॉस्ट भी तो होती है। बट एमवे का सेटअप कॉस्ट नहीं है ना। नहीं, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टारगेटिंग पीपल जो घर पे खाली बैठे हैं, या आप टाइम पास में अपनी कम्युनिटी में बेच सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। और एक डीलर को सिर्फ सामान बेचना है। वहां क्या कह रहे हैं, डीलर के सब डीलर्स बनाओ, तू एक है तो अपने नीचे 2 रख, उनको बोल 2 और बनाओ और उनको भी बेच। तो दैट्स अ स्कैम ना। कहीं नहीं बिक रहा तो आप लोगों को ही पागल बना रहे हो। हाँ, मतलब अल्टीमेटली जो ऊपर बैठा है उसकी तो सेल हो ही रही है। उसकी सेल हो रही है, और कैसे हो रही है, वो नेटवर्क बढ़ा के सेल हो रही है। रैंडम लोगों को नहीं बेच रहे, वो उन्हीं को बेच रहे हैं, वो नेटवर्क को ही सप्लाई हो रही है चीजें। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्कैम।
बट ये सारे बिजनेस मॉडल चलते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग इनके पास एक मार्केटिंग का बंदा हो पागल बनाने के लिए, जो लंबी लंबी बातें करें, आपको चीज़ें बताएं। और बिजनेस कोच वाले भी यही होते हैं। बिजनेस कोच तो मैंने लिटरली मैं मारूंगा इनको जाके यार। मेरे पास एक ऐड आई, ठीक है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं, आप और पता कैसे पागल बना रहा मुझे, कहता अपनी ऐड में बोल रहा कि मैं देखो पीछे वो पजामा पहन के पीछे आइलैंड, मैं यहाँ घूम रहा हूँ और मैं 5 करोड़ मंथली कमाता हूँ और सारा मेरा ऑटोमेटेड है, मेरी टीम मेरे लिए काम करती है और मैं आपको ये करना सिखाऊंगा। और मैं उस टाइम था यार नया, मैं चल ठीक है यार 99 रुपये का है वेबिनार, कर लेते हैं। सो आई पेड 99 रुपीज़ इन इट। एंड वो बताने वाला था 5 सीक्रेट्स जो एक बिजनेस के होते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशन सिखाएगा, पूरा अपने आप काम चलेगा, नए कस्टमर कैसे लाने हैं, फंड रेजिंग कैसे करनी है। एंड आई वाज लाइक यार ठीक है यार 99 रुपये में क्या दिक्कत है यार, ठीक है बैठ जाते हैं। 99 रुपीज़ में जैसे ही मैंने पे करा, मुझे उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। वहाँ पे 600-700 लोग थे। ओके, तो 600 इंटू 99 मतलब 7,000 रुपये, तो वो ठीक है 7,000 इज़ नॉट द बिग डील। ऐड का पैसे निकल जाते हैं उसके बेसिकली। उसके ने वेबिनार शुरू करा और 2 घंटे उस फ्रॉड ने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मेरा ये बंदा इतने कमा रहा है, मैंने इसका टाइम इतने में कम किया। और मैं कह रहा कि भाई तू कुछ बता भी दे हमें, 5 सीक्रेट कहाँ हैं, तेरे 5 सीक्रेट कहाँ हैं। वो बस बोल रहा है इन 5 सीक्रेट से मैंने ये 5 लंगूर खड़े करे हैं जो इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। कह रहा अब 5 सीक्रेट के लिए मेरा एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें तुम्हें और पैसे देने हैं, वो लाख रुपए का था। अब 700 लोगों में that 99 was a funnel. इट वाज अ फनल ऑब्वियसली। उसने फिर कहा कि मेरा ये लाख रुपए का पर्सनलाइज कोचिंग है, और उसने एक चीज़ दिखाई, उसने एक एक्सेल शीट दिखाई जिसमें कुछ ऑटोमेशन वगैरह हो रखी थी, आप लोगों को टास्क वास्क दे सकते थे। वो अब तो चैट जीपीटी 2 मिनट में बना दे। अरे नोशन है भाई। हाँ नोशन है, एग्जैक्टली नोशन, चैट जीपीटी, गूगल शीट्स की तरह वो इट वाज। उसने वो दिखाई, कह रहा मैं आपको ना ये भी दूंगा, ठीक है जी। अब 700 लोगों में से 2 भी कन्वर्ट हो गए तो 2 लाख रुपए कमा लिया ना एक वेबिनार से भाई। तो जो लोग, मेरा सिंपल वो है कि ये अच्छा, और और इसका बिजनेस क्या था? इसका बिजनेस कोर्स बेचना ही था भाई। ये देखो जो अगर आप एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ सबको, और उसमें सब फंसते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग भी फंसते हैं। यू माइट बी नोइंग समवन, जो बड़ा आदमी भी फंसते हैं इसमें। बहुत कंसल्टेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। बिग बिजनेसमैन ऑल्सो फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। कि एक बात बताओ यार, कोई साला सरिया बनाने की फैक्ट्री चला रहा है, उसको जाके तू बिजनेस कोचिंग देगा? तुझे पता है कि इस मार्केट में क्या चैलेंजेस होते हैं? वो 40 साल से वो लाला बैठा है जिसको 1-1 रुपए का पता है, तो उसको जाके सिखाएगा। और वो लाले भी फंस जाते हैं कि अरे क्या पता है आके हमें कुछ सिखा दें। मैंने कहा मैं इसके मारूंगा जूता, अगर ये मेरे बिजनेस के चैलेंजेस मैं 5 साल में आके नहीं सीख पाया, ये मेरे को एक जर्नलिस्टिक एडवाइस दे के कर लेगा, वो भी एक वेबिनार के अंदर, कि कैसे अपना बिजनेस चलाना है। ब्रो दैट्स बुलशिट। आई मीन MBA के अंदर भी जो 2 साल की एक्चुअल MBA सिर्फ केस स्टडी चलती है। MBA का केस स्टडी, MBA इज ओनली केस स्टडी। इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, उससे तुम सीखने को कुछ मिलता है तो समझ जाओ, वरना घर जाओ अपने। डिपेंड करता है कहाँ से आपने MBA करा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये है। हाँ, मैंने एक जगह से ऑनलाइन MBA किया था। हाँ, so how was it of any use to you? What were you laughing about? तो देखो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ जब तक ये आएगा तब तक वो भी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। No, but what was there any? No, I'll tell you about my ऑनलाइन MBA में होता क्या है? हाँ, तो ऑनलाइन MBA के अंदर वो आपको मॉड्यूल्स देते हैं, आप उनको देखिए, आपको फिर कोर्स मटेरियल होता है, आप उसको पढ़ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये आप कर लीजिए, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। कितने की थी वो ऑनलाइन MBA? 2-20 के आसपास की। 2.5 लाख रुपए की? हाँ, 2.5 से कम थी, 2.5 से कम। पूरी 2 साल की? पूरी 2 साल की। ठीक है, मतलब डिग्री के लिए ठीक है। डिग्री के लिए ठीक है, डिग्री खरीद रहे हो तुम। पर हुआ क्या उससे? हाँ, नहीं उससे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने वो करी थी, एक इंस्टीट्यूट है उसकी ना, एक जैसे शील्ड होती है ना, उस तरह का उनका लोगो है। हाँ, छोड़ो ना जो मर्जी। ऑनलाइन MBAs आर मोस्टली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने नरसिम्हन में करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, NMIMS ऑनलाइन। या उसके अंदर प्रॉपर क्लासेस होती थी, उसकी जो क्लासेस होती थी उसके अंदर दे यूज्ड टू बी वेरी इंटरैक्टिव। उनका जो कोर्स मटेरियल था, टीचर्स, लाइव टीचर्स, एक नंबर का कोर्स मटेरियल था। और उसके बाद उनका LMS भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, कभी बग नहीं होता था, कभी क्रैश नहीं करता था। लीव दैट? नहीं, वो पनौती ये रही कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा तो
अनारसी मंजी को यूजीसी की जो some एक्रेडिटेशन issue- होती है वो मिली वो उन्होंने वापस ले ली थी सो वो पैसा रिफंड करा उन्होंने? विद इंटरेस्ट। ओह दैट्स गुड। मतलब उन्होंने को जो पैसा दिया था मैं अपने देख रहा हूँ कि मैंने वो 3-5 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैंने दिया इतना, मुझे वापस इतना आया। दैट्स अमेजिंग। क्या मतलब मेरी तो इज्जत बढ़ गई। चलो हाँ, तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। वी शुड कॉल इट आउट, जो चीज सही है वो सही है। नहीं नारसिमन जी उनकी ट्रीटमेंट, उनकी पढ़ाई का, उनका एलएमएस, द वे दे ट्रीटेड, इवन देयर 2-year MBA का एग्जाम होता है, इट्स अ गुड। या और मुझे जो असाइनमेंट्स भी उनकी थे, क्या फीस थी? they were first semester I was I think 65, वो 2.5 के आसपास, 2.5 के ब्रैकेट में। ढाई में ठीक है MBA, बिल्कुल, पर अब जो पढ़ रहे हो उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें पढ़ाते क्या है ये लोग MBA में? देखो MBA के अंदर स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो पहले ईयर का होता है ना, हाँ। वो तो सब कुछ सेम होता है, बट इस यूनिवर्सिटी के साथ ये बड़ी स्पेशलाइज करती है, अलग अलग स्पेशलाइज करती हाँ, हजारों होगा ये MBA इन दिस दैट। है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ली। अच्छा, तो उसमें कुछ सिखा रहे हैं डिजिटल तो मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर उसके अंदर इतने आउटडेटेड चीजें थी, हाँ, उसके अंदर ये आ रहा है कि इतने हैशटैग लगाओ, 30 इंस्टाग्राम पे 30 हैशटैग लगाओ अभी। इट्स डेड, हैशटैग्स आर डेड। हाँ अच्छा, जब इनका एग्जाम देते थे तो MCQs होते थे। हाँ, अल्टीमेटली पहले आपके 4 बड़े बड़े पेपर्स होते थे, उसके बाद आपको MCQ करने होते थे। हाँ। तो देखो फोन अलाउड नहीं होता, वरना मैं फोटो खींचता, काश मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना मुझे अलाउ होता। क्या क्वेश्चंस हैं बता दो, 2-3 क्वेश्चंस अरे बता दो। भाई साहब वो छोड़िए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम है। अच्छा एक पेपर के अंदर 20 MCQ के अंदर ये 5 बार हुआ है, और अब मुझे ये नहीं पता कि ए सही है या सी सही है, क्योंकि दोनों के अंदर लिखा हुआ है इनबाउंड मार्केटिंग। हाँ, नहीं पता। तो बेसिकली इट्स जस्ट रॉटन दैट। अरे भाई आप कम से कम MCQ में 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तो आप अलग कर सकते हैं, और एक बार चलो गलती मान ली। हाँ, एक 20 MCQs के अंदर 5 क्वेश्चंस के अंदर रिपीट MCQ का आंसर रिपीट कैसे हो रहा है ए और सी में? चलो ये तो that's a dumb university if they're doing that, but what's the पढ़ा क्या रहे हैं? कोई relevant है वो डिजिटल मार्केटिंग? Let's talk about that. Is it relevant? देखो जो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाया वो तो उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जो किसी भी MBA को पढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी है, हाँ, अभी भी मतलब एकदम अभी मैंने देखा कि उनका जो कोर्स मटेरियल था वो रील्स तक अडेप्ट हुआ था। अच्छा, रील्स का बता रहे थे उसके अंदर? रील्स का बता रहे थे, बट देन अगेन ये भी तो देखो ना, रील्स तो 4 साल पुरानी चीज है। अब AI आ गया है, AI में एनालिटिक्स आ गई है, सो मेनी थिंग्स, वो सब नहीं आया होगा। एल्गोरिदम के को मतलब वो ये बता रहे हैं कि ब्लैक हैट SEO और व्हाइट हैट SEO का डिफरेंस बता रहे हैं। Dead bro, no one gives a damn about SEO now. मतलब SEO के बारे में देखो, SEO बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वेबसाइट के लिए। Yeah, इस पॉडकास्ट के लिए भी मैं SEO करना पड़ेगा, Kind of, keywords के लिए, but मतलब कीवर्ड्स के लिए नहीं, इन जनरल टू फाइंड द। देखो अर्लियर SEO यूज्ड टू बी डिस्कवरेबिलिटी, नाउ SEO इज अबाउट सेगमेंटेशन, कि ये पॉडकास्ट सही लोगों के पास जाए, क्योंकि YouTube डज नॉट हैव डेटा। अगर ये पहला पॉडकास्ट मेरा जाता है, YouTube नीड्स दैट डेटा। तो अगर जाता जाएगा ना भाई, हाँ जाएगा। तो whenever this goes live, YouTube needs that data. तो उस डेटा के लिए I'll have to put in craft proper description so that I can segment my audience. Yeah. Algo को आप कुछ दोगे, But that you learn with time. वो कोई कोर्स कैसे सिखा देगा यार आपको? अरे यार वो तो अलग चीज हो गई, वो तो सेगमेंटेशन है, दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ SEO, ये तो मुझे आता है। पर जब मैंने वहां पे जो पढ़ा, इतनी बार कीवर्ड होना चाहिए वेब पेज के अंदर, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई डेटा थोड़ी आया है इस पे। उस पे LSI कीवर्ड्स जो होते हैं, जो लेटेंट सेमांटिक कीवर्ड्स होते हैं, कि बेसिकली वो क्या कहते हैं, सिनोनिम्स, एसेंशियली सिनोनिम्स है, कि डॉग है, केनाइन है, वो सारे लिख दो। नहीं, ये दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स इन SEO। इसके बारे में कोई बात नहीं है, LSI कीवर्ड्स के बारे में, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं है।